देखिए, हम बात करने वाले कैलेंडर के बारे में। तो चाहे विषम दिन का कोड कहो, विषम दिन का कोड कहिए या किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कहिए, ये बात एक ही है। चाहे आपसे कोई कहे कि विषम दिन का कोड निकालो या किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन ही विषम दिन कहलाता है। एक शताब्दी के अंतिम से दूसरी शताब्दी में जाने पर एक दिन की वृद्धि होती है। 400 के मल्टीपल का विषम दिन 0 होता है, जैसे 400 का, 800 का, 1200, 1600, 2000 इतना का इसका जो है 400 के मल्टीपल का विषम दिन क्या होता है, 0 होता है। विषम दिन निकालने के लिए 400 से या 4 से भाग करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे लिखते हैं। जैसे 960 वर्षों में विषम दिन क्या है, मैंने बताया आपको कि विषम दिन निकालने के लिए 400 या 4 से भाग करते हैं, तो 400 से भाग के यहाँ पे कितना आया। चूँकि हम जानते हैं कि 4 के मल्टीपल में 0 होता है, तो 4 दूनी 800 का 0 हो गया, बचा 160। 160 हमने लिख दिया। अब 160 में देख क्या करेंगे हम, और हम ये जानते हैं कि देखिए ये आपको कोड मालूम होना चाहिए। 100, 200, 300, 400, 53, 10 में 100 वर्ष बोले तो पहली शताब्दी का कोड 5 होता है। 200 वर्ष बोले तो दूसरी शताब्दी का कोड 3 होता है। 300 बोले तो तीसरी शताब्दी का कोड 1 होता है। और चौथी शताब्दी बोले तो 400 का कोड कितना होता है, 0 होता है। 100, 200, 300, 400, 53, 10। तो यहाँ पे 160 बचा। 160 में देखिए 100 का कोड कितना हो गया। 100 का कोड देखिए हमारे यहाँ पे हो गया है। तो 100 का कोड देखिए मैंने बताया आपको कि 100 का कोड कितना होता है। देखिए 100 का कोड यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, तो यहाँ पे हमने देखिए 5 लिख दिया है ना, कि 100 का कोड देखिए 5 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कितना बचा, 60। अब 60 हम जो बचा उसे लिख देते हैं। अब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 15 चौको 60, लीप ईयर में भाग करने के, लीप ईयर निकालने के लिए, या लीप ईयर बोलिए या विषम दिन कहिए, है ना। 4 से भाग करेंगे तो आएगा 15। अब इसको जोड़ लेंगे, हमारा ये आंसर कुल टोटल आ जाएगा। इसे निकाल आज जानते हैं 1260 में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए 400 के मल्टीपल में 1200 हम जानते हैं 0 होगा, बच्चा कितना 60। अब 60 में देखिए लीप ईयर 60 में 4 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 15। 15 आ जाएगा। मीन टोटल कितना 60 और 15 75 विषम दिन आएगा। विषम दिन में देखिए 3 स्टेप होते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, है ना। अब जान लेते हैं कि पहली शताब्दी का प्रथम दिन अंतिम दिन का, और दूसरी शताब्दी का प्रथम वो अंतिम दिन का, और तीसरी शताब्दी का प्रथम अंतिम दिन का, और चौथी शताब्दी का प्रथम अंतिम दिन क्या होता है। तो देखिए पहली शताब्दी बोले तो 100 का कोड देखिए जानते हैं 5 होता है, क्योंकि अंतिम दिन ही विषम दिन होता है, इसलिए 100 का कोड 5, या विषम दिन 5 होता है तो शुक्रवार। देखिए 100 का कोड, ये जो शताब्दी होती है, ये जो कोड लिखा है ये अंतिम दिन होता है ना। विषम दिन को ही शताब्दी का अंतिम कोड कर दिया। आपको याद रखना है कि विषम दिन को ही शताब्दी का अंतिम कोड कहते हैं। तो देखिए 100 एक शताब्दी बोले तो 100, और 100 का कोड 5 होता है। 5 बोले तो शुक्र, और 5 बोले तो शुक्र। मैंने आपको बताया आपको पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जाने पर एक दिन की वृद्धि होती। देखिए शुक्र से शनिवार हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें कि देखिए पहला तो आपको पता ही होगा कि पहली शताब्दी का प्रथम दिन हमेशा सोमवार होता है ना, आपको पता ही है। अब उसके बाद चलते हैं, जैसे दूसरी शताब्दी बोले 200, 200 कोड 3, 3 बोले तो बुध, और बुध आ गया है ना। अब बुध आ गया। अब इसका एक अगले जाएंगे, एक की वृद्धि होगी तो आएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा। उसी तरह भी आगे तीसरी शताब्दी 300 का कोड होता है 1, 1 का हो गया सोमवार। अब सोम से एक वृद्धि होगी तो मंगलवार आ जाएगा। यहाँ पे आगे 400 शताब्दी, तो 400 का कोड कितना होता है, 0 होता है। देखिए रविवार का प्रयोग कब करेंगे, जब कोड 0 आए या 7 आए। मान 0 आए या 7 आए तो रविवार प्रयोग करेंगे, इसलिए अंतिम दिन यहाँ पर रविवार है। आज जान लेते हैं कि प्रथम शताब्दी का दिन कौन कौन सा हो सकता है। कोई आपसे पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है, तो प्रथम दिन आ सकता है शताब्दी का। देखिए सोम तो कॉमन है, तो मैंने आपको ट्रिक बता दूँ आपको। पहले मंगल सोनू के पति आएंगे, पहले मंगल सोनू के पति आएंगे। पहले मंगल मीन्स मंगल हो गया, पहले मंगल। सोनू बोले तो शनि, शनि बोले तो शनि, और पति आएंगे, पति मतलब बृहस्पति, है ना। शनि मंगल बृहस्पति सोम, ये किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन यही आएगा। और जो शेष है अंतिम दिन, देखिए बुध शुक्र रवि जो रह गया वही हमारा हो जाएगा। देखिए विषम दिन निकालने के लिए 400 से भाग करते हैं। 1400 वर्षों में विषम दिन संख्या ज्ञात करो। 400 से भाग किया, है ना। अब निकालना कि विषम दिन के लिए हम क्या करते हैं, विषम दिन के लिए 400 से भाग करते हैं, तो 1400 वर्षों में विषम दिन की संख्या क्या होगी।
तो 1400 में 400 से भाग गया है 300, 300 विषम दिन 1 होता है। उसी तरह 1900 का में 400 का भाग गया तो उसका 0 होता, बच गया 1 विषम दिन हो जाएगा, है ना। इसी तरह 4206 शेषफल 0 आएगा तो हम 6 जोड़ देंगे, डेट मंथ शताब्दी प्लस टोटल ईयर प्लस लीप ईयर -1 भाग्य में 7, भाग्य हमको 7 करना है। ऊपर 6 चीज़ होती हैं, नीचे 7 चीज़ होती हैं। 144 025 144 025 036 146 034, 0 या 7 आए तो रविवार और फर्स्ट आए तो सोमवार। और 1900 का कोड जो है कितना होता है, 1900 का कोड देखिए 0 होता है और 2000 का कोड 6 होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1900 का कोड 0 होता है और 2000 का कोड 6 होता है। देखिए लीप ईयर की अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे देखिए आप बोल रहा है कि विषम दिन क्या होते हैं, ये बीत चुके हुए होते हैं 100 वर्ष। जैसे 100 वर्ष का है ना, तो विषम दिन क्या होता है, ये बीत चुके होते हैं 100 वर्षों में। कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। यहाँ पे देखिए 100 200 300 400 हमारे 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष हैं, ये 400 वर्ष है। इसमें देखिए विषम दिन संख्या कितनी है, तो ये विषम दिन है 5 3 1 53 10, है ना। 100 वर्षों में लीप वर्ष देखिए 24 होते हैं और 76 बाकी हमारे साधारण वर्ष होते हैं। शताब्दी कंप्लीट डिवाइड तो दिन निकालते समय 6 जोड़ेंगे या शताब्दी के स्थान पर 6 रखेंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड बोले तो 2000 है। अब 400 से भाग कर देंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2000, और 1600 को 400 से भाग कर देंगे तो कंप्लीट डिवाइड, अगर कंप्लीट डिवाइड है तो यहाँ वैसे भी यहाँ देखिए 400 लिखा है तो 6 जोड़ देंगे, है ना, वो तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन तभी आपको बता दूं मैं आपको कि अगर 1900 है तो 1900 देखिए क्या है, ये साधारण है, ये लीप ईयर नहीं है। 1900 का कोड देखिए 0 होता है और 2000 का कोड 6 होता है। विषम दिन या शताब्दी का कोड विषम दिन या शताब्दी का कोड निकालते समय 400 से भाग करते हैं। विषम दिन निकालने के लिए 400 से भाग करते हैं। शताब्दी का कोड भी निकालने समय 400 से भाग देते हैं। लीप ईयर के लिए भी 4 से भाग देते हैं। लीप ईयर 60 वर्षों में कितने आएंगे, तो 4 से भाग जितने बार में जाएगा वह लीप ईयर होगा। जितनी बार में 4 से डिवाइड हो जाए अर्थात भागफल, है ना। अब बात कर लें कि लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर जैसे 60 वर्षों में कितने आएंगे, है ना, तो हम 4 से जितने बार में जाएगा, लीप ईयर का मतलब ये होता है कि जितने बार में जाए भागफल वही लीप ईयर होगा। जितने बार में 4 से डिवाइड हो जाए अर्थात भागफल ही लीप ईयर कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आए कि जो कोई भी डेट जैसे दिया रहता है कि ये आपको कि इसका डेट क्या होगा, उस दिन क्या होगा, तो देखिए आपको डेट को जैसे 15 तारीख है फरवरी, है ना, तो फरवरी से टोटल में से डेट को माइनस करेंगे। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि डेट को मंथ से घटा कर, डेट को मंथ से, डेट को जो है मंथ से, डेट को मंथ से जैसे 15 तारीख है तो 28 से 15 माइनस किया आया 13, तो जो आता है उसको हम 7 से भाग करते हैं। डेट को मंथ से घटा कर शेष दिन को 7 से भाग करके 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वह लिखेंगे, है ना। तथा जो बाद की डेट होती है, जैसे बाद की डेट अगर ज़्यादा है ना, अगर 7 से ज़्यादा है तब तो भाग करेंगे, वरना अगर 7 से कम है तो काम हमारा 2 लिखा 5 चल जाएगा। अगर जैसे हमको 25 दिसंबर की निकालना है तो 25 दिसंबर की निकालने के लिए अगर डेट ज़्यादा है तो 7 से भाग करके ही काम करेंगे, क्योंकि उसमें अब देखिए माना नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओवरऑल निकालना हमको केवल उतना 25 तारीख तक निकालना है। तो जो बाकी डेट होती है उसमें भी 7 से भाग करके जो शेषफल आता है 7 से 25, जैसे 7 3 21, है ना, जो शेषफल आएगा 25 लिखा तो 7 से भाग करेंगे, जो शेषफल आता है तो 7 3 21 4 आएगा, है ना, तो वही लिख देंगे। तो 7 से भाग करके जो शेषफल आता है वही लिख दो, और अंत में जिसका योग 7 हो रहा है उसको काट दो, क्योंकि 7 कोड 0 होता है ना। इसमें हम जो डेट देखिए अंतिम की है उसी के अनुरूप हम शिफ्ट कर देंगे। फिर बीच में इसमें हम जो डेट अंतिम के जिसे हमको कोई ये निकालना है, हमको जैसे अगर दिया है कि 10 नवंबर 2011 को रविवार है तो 15 मार्च 2025 को क्या होगा, तो अब इसके अनुरूप हम इसको शिफ्ट कर देंगे कि 10 नवंबर से अगर यहाँ पे 15 मार्च है तो हम इसको भी 15 मार्च लाने की कोशिश करेंगे, आगे लाने की कोशिश, क्योंकि तुम जानते हैं कि अगर ये मामला सही होगा, ये डेट हमारी सही हो गई, तो हम फट जो इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हम लीप ईयर निकालेंगे, तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इसमें वही लिखा है कि इसमें हम जो डेट अंतिम होती है उसी के अनुरूप हम शिफ्ट कर देंगे। फिर बीच में जो दिन शिफ्ट किया है उसे निकालेंगे, बराबर डायरेक्ट माइनस कर देंगे, फिर 4 से भाग कर देंगे लीप ईयर। लीप ईयर मिलेगा बोले तो जितनी बार में जाएगा वही लीप ईयर होता है। अंत में 7 से भाग करेंगे शेष दिन को,
जो मतलब शेषफल आएगा उसको मैं इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, है ना। अगर अगर देखिए, और मैं बताता हूँ आपको प्लस पॉइंट, कि अगर किसी को भाग कर रहे हैं आप, जैसे पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो मीन्स वही दिन आएगा, है ना, वही दिन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि 25 फरवरी 2002 को मंगलवार है, तो 25 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस टाइप को अगर आपको डेट समान, तो अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको तुरंत माइनस करना है, 12 से 2 जाएगा 10। अब इसमें लीप ईयर, कितने लीप ईयर बोले तो कितनी बार में 4 से भाग जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 इसमें लीप ईयर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। अब 12 आ गया, हम तो 7 से भाग कर देंगे, जितना शेषफल आएगा 5, 5 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मंगल से 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन ये भी है कि अगर पूछ ले आपसे कि 10 फरवरी 2013 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो हमने देखा कि तुरंत 15 मार्च है, तो तुरंत हम 10 फरवरी को 15 मार्च के अकॉर्डिंग इसे लिख देंगे 2013 को, है ना। अब हम इसके बाद देखिए क्या क्या करेंगे। अब देखिए 10 फरवरी है, तो टोटल देखेंगे कौन सा ईयर है, लीव सावधानी, उसमें टोटल से माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसको 7 से भाग कर देंगे, तो शेषफल आता है उस शेषफल को लिख देंगे। उसके बाद फरवरी का आता है, मार्च आता है। अब मार्च देखिए यहाँ पे 15 है, देखिए यहाँ पे 4 आया, ठीक है, शेषफल देखिए भाग के 4 है, अब मार्च आ गए। अब मार्च देखिए ये अगर 7 से जाता है तो उसको 7 से भाग करके जो शेषफल आता है हम उसको लिखते हैं, तो 7 दूनी 14, एक आया, देखिए एक लिख दिया, टोटल कितना हो गया 5, 5 आया, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो यहाँ पे शनिवार से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब देखिए हमारी डेट अगर ये फिक्स है 15 मार्च, 15 मार्च अगर आपसे पूछे कि 15 मार्च 2013 को बृहस्पतिवार था, तो 15 मार्च 2025 को क्या दिन होगा। तो देखिए अगर डेट समान है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत हम कर देंगे माइनस, 25 से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा 12। अब इसमें कितने लीप हैं, तो 4 से तुम भाग कर दो आ जाएगा 3, 12 3 15 आ जाएगा, 15 में 7 से भाग कर देंगे, कितना का 7 दूनी 14, एक शेषफल आ गया, तो हम एक जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार से आ जाएगा शुक्रवार। अगर यहाँ पे देखिए बात कर लें कि देखिए कि पावर का उल्टा क्या होता है, करड़ी होता है। जैसे अगर यहाँ पे एक की पावर m लिखिए, एक्स की पावर 1/3 लिखा, तो पावर का उल्टा करड़ी होता है, तो यहाँ पे देखिए 6 अंडर रूट में लिख देंगे, है ना। एक की पावर m और उसको पलटेंगे उधर, तो क्या एक की पावर हो जाएगा 1/m, एक की पावर m लिखा है उसको इधर भेजेंगे, तो बराबर एक की पावर 1/m होता है। करड़ी भिन्नात्मक रूप में होती है। अगर देखिए ये देखिए करड़ी का सिंबल, और अगर ये हल्का सा टिवा मुड़ा हुआ, हल्का सा मुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, वर्गमूल सिंबल। अगर हम देखिए 3 3 किसी भी अगर अंक की रिपीटेशन होती है और 37 से भाग करेंगे, तो जो भागफल आएगा, जो भागफल ही आता है वो है ना, वो इतना ही आएगा। 3 से भाग करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 3 3 योग के बराबर होता है। अगर बात कर लें कि अगर सिंगल शिफ्टिंग सीरीज बोले, तो अगर प्लस 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 है, ये माइनस 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 है, तो पहला देखिए क्या करता है, गुणनफल को दर्शाता है, और दूसरा क्या होता है, अंतर को दर्शाता है। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी फैक्टर का। अगर देखिए किसी भी अंक को अगर भाग करना है, देखिए अगर कोई भी रिपीटेशन अंक है, अगर वो अधिक बार रिपीट है, तो उसको हम 3 3 टुकड़े में भाग कर लेंगे। और वो भी अगर 37 से डिवाइड करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका योग के बराबर होता है, तो 4 टाइम बाहर लिए, 4 टाइम बाहर लिखे, अब जितने बार में डिवाइड करेंगे वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये आपको पता होगा, आपको चेक करना कि ये 13 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, 512 513, तो 13 की विभाज्यता के लिए 7 गिरा 13 या 1001 के लिए हम अल्टरनेट यूज करते हैं, कि अल्टरनेट को जोड़कर, इधर को जोड़कर और उधर को जोड़कर आपस में घटाएंगे। अगर घटाने के बाद या जो आता है उसको डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको 3 3 के पेड़ बनाकर आपस में घटाएंगे, तो कितना शेषफल 13 से भाग देने कितना शेषफल आएगा। तो यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। x प्लस है तो बड़ा, y माइनस है तो छोटा 3।